ओके, आज का जो सेशन है फ्रेंड्स, आज का सेशन है योगा। एंड जैसे आप सब जानते हैं, ये एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपको ये सीखना चाहिए और रेगुलर प्रैक्टिस भी करना चाहिए, क्योंकि अगर किसी भी चीज़ काम नहीं करेगा, मतलब कोई भी चीज़ काम नहीं करता, तो आसनस एंड प्राणायाम ये आपके लिए सबसे बेस्ट है। और हमारे साथ आज हैं आचार्य अनिरुद्ध। म्यूट हो गया, आवाज नहीं आ रही। बेसिक बेसिक जो चीजें हैं वो समझने की कोशिश करेंगे। कुछ कुछ प्राणायाम हम यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे, डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस करेंगे, कुछ मंत्रास के ऊपर हम यहाँ पे बातें करेंगे, आपको सिखाया जाएगा। चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टू अनिरुद्ध जी। आचार्य जी, आप स्टार्ट करें। जी, आप सभी को मेरा सादर नमस्कार। जैसा कि जानते हैं कि हम जब नाना प्रकार की व्याधियों से पीड़ित होते हैं, एक तो देखिए योग की तरफ लोग लौटते कब हैं, जब व्याधिग्रस्त हो जाते हैं तब। और सारी चीजें ट्राई कर लेते हैं, तब सोचते हैं कि चलो थोड़ा योग ही कर लेते हैं। तो अभी पहले जन जागरण नहीं था, लेकिन अभी काफी जन जागरण होने के कारण तो लोग ये सोचते कि नहीं, योग तो अभी शुरुआत ही कर देना चाहिए। अभी छोटे छोटे बच्चों के लिए स्कूल में ही योग शुरू कर दिया गया है। तो क्यों ना हम योग का सही रूप से जो हमें फायदा पहुंचाए, उस रूप में हम उसका जो है अनुपालन करके और अपने ऊपर फायदे इसका अनुभव करें। और वैसे वस्तुतः जो योग है, यह अनुभव का शास्त्र है कि आप करेंगे तत्क्षण आपको लाभ भी मिलेगा। जैसे आप करते हैं वैसे, ये नहीं कि आप दवाई खाएंगे तो 20-25 मिनट लेगा, खाना खाएंगे तो घंटे कुछ लेगा। लेकिन योग की ब्रीदिंग की क्रिया ऐसी है कि आपको करते ही आपको लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि अब जैसे हम व्याधिग्रस्त हैं या कुछ और भी है, या योग वैसे ही सीख रहे हैं और हमें दैनिक जीवन में अपने योग को शामिल करना है, तो उसके लिए पहले हम एक अपने आप को सही करते हैं कि जरा हाथ मुंह पैर धो के जो नित्य क्रिया होती है उससे निवृत्त हो जाए। जैसे पेट साफ कर लिया, ब्रश मंजन कर लिए, और उसके बाद आके अपने एक योगा मैट ले लिए या एक चद्दर एक कंबल कुछ बिछा लिए, ताकि एक कुचालक पृथ्वी से विद्युत कुचालक ऐसा वस्त्र होना चाहिए। इसे आसन कहा गया है, इसे आसन कहा गया है। तो सर्वप्रथम आसन बिछा लीजिए, अपने मन को मनोभूमि तैयार कीजिए कि आज हम योग करने चल रहे हैं। उसके लिए सर्वप्रथम एक आसन ले लीजिए, कोई आसन बिछा के उसके ऊपर आप आसनस्थ हो जाइए। आसन बिछा के जिसके ऊपर आप बिछावन बिछाएंगे उसके ऊपर आसनस्थ हो जाइए। तो आसनस्थ होके सबसे पहले आप इसे वज्रासन एक आसन है, वज्र आसन। अब कैसे करते हैं वो आप देख लीजिए। देखिए, दोनों पैरों को मैं जैसे साइड से पहले दिखा रहा हूँ। दोनों पैरों से आप घुटने के ऊपर आइए, घुटने के ऊपर आके दोनों पैर के अंगूठे मिला लिए। अंगूठे मिलाने के बाद दोनों एड़िया दोनों तरफ, जिसे कमल के पत्ते होते हैं, ठीक दोनों तरफ ऐसे करके और इस वज्रासन पे बैठ जाएंगे। वज्रासन पे बैठ के दोनों हाथ की अंगुलियां अपने घुटने से अंदर रख के, दोनों हाथ की किहुनियां हमारे पेट से टच रहेंगी, पीठ एकदम सीधी, आंखें एकदम बंद। ठीक है। तो इस आसन में आने के बाद हम करेंगे पहले डीप ब्रीदिंग, दीर्घ श्वसन। दीर्घ श्वसन यानी गहरी श्वास बाहर छोड़ देना, धीरे धीरे गहरी श्वास अंदर भरना और धीरे धीरे ही गहरी श्वास बाहर छोड़ना। उसका एक बार मैं प्रात्यक्षिक करके दिखाता हूं, और मैं उसमें अपने हाथ को श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर लेके जाऊंगा, श्वास बाहर छोड़ते हुए हाथ नीचे लेके जाऊंगा। लेकिन सभी दर्शकों को ऐसा नहीं करना है, उनको दोनों हाथ अपने रखना, दोनों हाथ अपने नी के ऊपर रख के, पीठ सीधी रख के, आंखें बंद करके अब श्वास भरना शुरू करेंगे। धीरे धीरे श्वास पहले बाहर खोल दीजिए, बाहर छोड़ दीजिए, पूरी तरह से रेचक करके स्लोली श्वास भरेंगे और अपने टेल बोन से श्वास भरते हुए
स्लोली स्लोली श्वास भरते हुए आ जाएंगे आईब्रो तक। आईब्रो तक पूरी श्वास भर लिए, दोनों कॉलर बोन में श्वास भर के आईब्रो तक श्वास भरते हुए आगे। अब यहीं से धीरे धीरे श्वास खाली करेंगे। अब इस श्वास भरने और खाली करने की प्रक्रिया में अगर आप इच्छुक हैं तो कोई भी एक मंत्रा चैंटिंग कर सकते हैं, यानी गायत्री का एक मंत्र करते हुए ओम भूर्भुवः स्वः ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मानसिक जप करते हुए, मुंह से बोल के नहीं, मानसिक जप करते हुए आधी मंत्रा में श्वास अंदर, आधे मंत्रा में श्वास बाहर। अगर जिनकी और लंबी होती है तो एक मंत्र करते हुए श्वास अंदर, एक मंत्र करते हुए श्वास बाहर, इसका सहारा ले सकते हैं, यानी इससे मन आपका जल्दी शांत होगा। ये हो गए हमारे दीर्घ श्वसन, श्वास अंदर लेना, श्वास बाहर जाना। दोस्तों, जैसा कि आपको विदित है कि श्वास ही जीवन है। जब हमारा जन्म होता है, पहली श्वास हम रोके लेते हैं। जब रोते हैं, बच्चा रोता है तो बड़ी जोर से रोता है, आवाज करता है, वो उसके पहले जीवन का पहला क्षण होता है, श्वास पहली श्वास होती है। और जब हम जीवन छोड़ते हैं तो हमारी अंतिम श्वास होती है। तो पहला रोना और अंतिम श्वास छोड़ने के बीच का जो काल है वही जीवन। उसी श्वास प्रश्वास को जो मिला है, हम उसे एक दैवीय शक्ति क्यों ना समझे, उसी को ऊपर निराश्रित होकर के ध्यान पूर्वक उसका चिंतन मनन करते हुए उसकी साधना अगर करें, प्राण की साधना, जिसे हमारे गुरुजी कहते थे, यह शरीर दवा पे चलता है कि हवा पे चलता है? तो लोगों ने कहा नहीं गुरुजी, ये तो हवा पे चलता है। तो फिर उन्होंने कहा तो हवा की साधना क्यों न सुबह से शुरू हो जाए और अंतिम क्षण तक सोने तक। तो ये है। अब आगे दूसरी क्रिया है, उसका नाम है प्राणाकर्षण। प्राणाकर्षण के अंदर क्या होता है, आप पूरा, जैसे आप जब कभी मंदिर मस्जिद आदि कहीं भी जाते हैं तो आंख बंद कर लेते हैं और एकदम शांत बैठ जाते। हमें शांत तो बैठना नहीं है, आंखें बंद करना है। दोनों आंखों को अंदर बाहर से बंद करके अंदर से खुली रख के नासिका के अग्रभाग को देखना है। नासिका के अग्रभाग को देखते हुए अब श्वास पहले बाहर, धीरे धीरे श्वास भरेंगे अंदर, धीरे धीरे बाहर। अब इसको करते हुए हमें देखना है, अपनी श्वासों को महसूस करना है। उसे कहाँ महसूस करेंगे? नासिका के अग्रभाग पे। तो नासिका के अग्रभाग पे करते हुए थोड़ी देर के लिए मैं, देखिए 1 मिनट के लिए मौन बैठता हूँ और श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देता हूँ। इसके बाद तब नंबर आता है कि अगर जब आप इन दीर्घ श्वसन प्राणाकर्षण करके मन को थोड़ा शांत किया तो प्रभु को याद करें। जिस भी जाति धर्म लिंग के आप हैं, उस हिसाब से आप अपने अपने धर्म के अनुसार से अपने देवता को, अपने ईश्वर को याद करें। उसको कैसे याद करेंगे? तो आप याद कैसे करते हैं? प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना कैसे करते हैं? दोनों हाथ को ज्वाइन करते हैं और छाती के मन। मैं एक जो सार्वभौमिक प्रार्थना है उसे करता हूँ, जो हमारे ऋषि मुनियों ने पूरे संसार के लिए कहा है, उस प्रार्थना को करता हूँ। सर्वे अपि सुखिनो सन्तु, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। अब इसी के बाद हमने जैसे कि कहा है, एक मुद्रा करें, नमन मुद्रा। तो श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास अंदर भरते हुए हाथ ऊपर जाएंगे। ब्रीद आउट, ब्रीद इनहेल, ब्रीद एक्सहेल करते हुए कमर से आगे। बहुत लोग हैं इसको मुड़ नहीं पाएंगे, तो जहां तक जाते हैं वहीं तक मुड़े। सीट नहीं उठाना है, माथा जमीन पे ले जाके दोनों हाथों को थोड़ा सा मोड़ के अपने सर की तरफ रखना है और श्वास प्रश्वास के ऊपर ध्यान देना है। सारा ध्यान ओटी पेट के ऊपर, जो वहां का बाह्य जातीय है उसका नाश होकर सही मात्रा में रक्त का संचालन होना शुरू हो जाएगा। इससे आपके मन की शांति भी बढ़ेगी। मैं बोल रहा हूँ, आप लोग को बोलना बिल्कुल नहीं है,
ऐसे ही मन को शांत करके श्वासों के ऊपर ध्यान देना है। अब 1 मिनट तक ऐसे रुक के श्वास बाहर छोड़ के हाथ लंबा खींच के श्वास अंदर भरते हुए पूरी शरीर एक साथ में उठेगी और श्वास बाहर छोड़ते हुए नमस्कार मुद्रा, यह नमन मुद्रा। और जैसे कि आज हमारा टॉपिक भी है डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है और किडनी के रोग, तो उसके ऊपर जो सही से काम देने वाली मुद्रा है, एक नमन मुद्रा हो गया। जिन्हें ब्लड प्रेशर है आदि है वो इसको करें। अच्छा, जिन्हें ब्लड प्रेशर ज्यादा है मात्रा में, उनको दबाव देने पे तकलीफ होती है तो ये ना करें, लेकिन जिन्हें डायबिटीज है वो मंडूक मुद्रा जरूर करेंगे। दोनों हाथ के अंगूठे अंदर, मुट्ठी बंद, ऐसे मुट्ठी पेट पे लगाएंगे और दूसरी मुट्ठी जो है, मुट्ठी का दूसरा सिरा जांघ पे रहेगा यानी थाई पे। फिर ब्रीद आउट, पूरी श्वास अंदर, गर्दन पीछे लॉक, श्वास बाहर छोड़ते हुए दोनों मुट्ठियों का दबाव नाभि के दोनों साइड में पड़ेगा और ऐसे ही श्वास बाहर छोड़ते हुए नीचे, और वहीं मुट्ठियों का दबाव जो नाभि के अगल बगल में पड़ रहा है उस पर ध्यान दीजिए। थोड़े समय के लिए ऐसे ही श्वास प्रश्वास करते रहेंगे। और अंत में श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास अंदर भरते हुए धीरे धीरे ऊपर आएंगे। यह है मंडूक मुद्रा। ठीक, अब यहीं से हमारी योग की और शुरुआत करते हैं। तो रक्त का संचालन अच्छा हो उसके लिए हमें सूक्ष्म व्यायाम करना है। वैसे सूक्ष्म व्यायाम 48 प्रकार के होते हैं। महर्षि कार्तिकेयन के एक शिष्य थे, एक गुरुजी थे, उन्होंने इसे निकाला है। तो इसमें से हम बहुत सूक्ष्म रूप लेते हैं। हमें सिर्फ गर्दन का प्रकार, कंधे का प्रकार, योनियों का प्रकार, रिस्ट का प्रकार ऐसे करना है। तो गर्दन के प्रकार में हम 3-3 बार करके दिखाते हैं। आप लोग इसे 10 की गिनती से कर सकते हैं। ब्रीद आउट, गर्दन नीचे, ब्रीद इनहेल, गर्दन ऐसे ऊपर, गले को, चीन को खींचना है ताकि ये थायराइड ग्लैंड के अंदर में खिंचाव आए, थायराइड ग्लैंड के अंदर में दबाव आए। ऐसे 3 बार ऊपर, 3 बार नीचे हम कर रहे हैं। आप 10 की गिनती से करें। फिर ऐसे गर्दन एकदम सीधी रखेंगे, चीन दबा देंगे और हम बार बार यह बोलेंगे कि आपको बोलना नहीं है, बातें नहीं करना है, आंखें नहीं खोलना है। आंखें बंद करके ये सब करना है, जिससे आपका पूरा ध्यान आपके आंतरिक अंगों की तरफ लेके जाए। तो ऐसे 3 बार राइट आपको हम कर दिखा रहे हैं। आप इसे 10-10 बार करेंगे। अब ये जिन्हें सर्वाइकल है वो भी इसे अच्छे से कर सकते हैं और अपने सर्वाइकल में लाभ पाएंगे। इसे थोड़ी मात्रा में करेंगे, वो ज्यादा तनाव दबाव नहीं देंगे जैसे मैं दे रहा हूँ। अब जो चौथी क्रिया है इसकी, गर्दन को गोल घुमाना, वो सर्वाइकल वाले, वर्टिगो वाले नहीं करेंगे। बाकी जिन्हें नहीं है ये दोनों तकलीफें, वो सारे लोग इस गर्दन को करेंगे, गर्दन के प्रकार को करेंगे। ऐसे इसको एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज, घड़ी की सही दिशा और घड़ी की उल्टी दिशा में घुमाएंगे। घड़ी की सही दिशा और घड़ी की उल्टी, बस। अब जिन्हें सर्वाइकल आगे ना हो तो वो क्या करेंगे, हल्का से झटका देंगे, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट। अब जिन्हें सर्वाइकल है वो क्या करेंगे, श्वास अंदर भरेंगे, तो इसे पीछे देखेंगे, इसे देख के 10 सेकंड की गिनती करेंगे, फिर इसे श्वास भरेंगे, इसे पीछे देख के 10 की गिनती करेंगे। इससे सर्वाइकल ठीक हो जाएगी। ठीक है, और सर्वाइकल के लिए और भी प्रकार हैं, उसमें अलग से बातें हो सकती हैं। अब आगे हमारी नेक की 4 प्रकार हो गई, गर्दन की। अब शोल्डर के प्रकार करेंगे। शोल्डर के प्रकार में पहले श्वास भरते हुए शोल्डर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शोल्डर, श्वास भरते हुए शोल्डर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए शोल्डर नीचे, श्वास भरते हुए शोल्डर ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे। अब इसको गोल करेंगे, इसे आगे से पीछे की तरफ ऐसे चक्कर करेंगे, गोल गोल घुमाएंगे। 10-10 की गिनती आप सभी करेंगे, हम यहाँ 3-3 बार ही दिखा रहे हैं। फिर दोनों हाथ की उंगलियां ऐसे बंद कर लेंगे, बंद करके यहाँ कंधे के ऊपर रखेंगे। छोटी सी हड्डी आपको मिलेगी, उस हड्डी के ऊपर रखेंगे, दोनों की उंगलियां बंद करेंगे, कानों को रगड़ते हुए, याद रखना कानों को रगड़ते हुए पीछे लेके जाना है और इसे नीचे दबाना है। कानों को रगड़ते हुए ऊपर ले जाके, पीछे ले जाके नीचे दबाना है ऐसे। और आप 10 की गिनती गिनेंगे, अंगुलियां बिल्कुल छूटेगी नहीं, अंगुलियां एक ही जगह पे अंगुली रखनी है। मैं पूरी बहुत बात करते हुए आपको बता रहा हूँ, इसका आप अन्यथा भाव नहीं लेना है, आपको ये हम सिखाने के भाव से बता रहे हैं।
आपको बिना बात किए हुए ये करना है। फिर ऐसे 3 झटके, दोनों हाथ सामने लीजिए, कलाई नीचे, कलाई ऊपर, कलाई नीचे, कलाई ऊपर, कलाई नीचे, कलाई ऊपर। अंगूठा अंदर, मुट्ठी बंद करके इसको गोल गोल ऐसे घुमाएंगे। देखिए ऐसे गोल गोल घुमाएं, ऐसे गोल गोल घुमाएं। फिर अंगुलियां बंद करें, खोले। जो भी व्यक्ति हैं इसे करके देखना है, 25 की गिनती तक इसे ऐसे बंद करना खोलना, जब तक आपके हाथ दुखने ना लगे। इसे बंद किए, खोले। अब धीरे धीरे इसे पीछे, धीरे धीरे इसे आगे, धीरे धीरे पीछे, धीरे धीरे आगे, धीरे धीरे पीछे। ठीक है, फिर ऐसे ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर। आपको बैठे बैठे ही मैं बहुत सारी मेहनत कराने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आप बहुत अच्छी सी मेहनत कर पाए। ठीक है, अब इसमें ही आ जाता है कि थोड़ा सा इसे शरीर को इसे ट्विस्ट करें। 1 2 1 2 1 2 1 2। अब ये होने के बाद, अपने पैरों को धीरे से छोड़ दीजिए। अच्छा, बहुत लोग होंगे कि उनके पैरों में दर्द होगा, इतनी देर में उनके पैरों में दर्द होगा, तो पहले शुरुआत करेंगे जरूर, बाद में जैसे तेल की मालिश करेंगे, यहाँ पर ये टखने पर तेल की मालिश करेंगे, पैर के तलवे में तेल की मालिश करेंगे, कुछ दिनों में उनका ये व्याधि निकल जाएगी। आप दोनों पैर एकदम सामने रख दीजिए, दोनों हाथ ऐसे साइड में करके बैठ जाइए, पीठ एकदम सीधी रहे। पैर की उंगलियां बंद करेंगे, खोलेंगे, पैर की उंगली बंद करें, खोलें। फिर एक पंजा आगे, एक पंजा पीछे। इसमें आप 20 की गिनती करिए। जिनके घुटने दर्द कर रहे हैं, पैरों के तलवे में जलन है, काफ मसल में खिंचाव है, पेट में सही नहीं है ना, और तनाव बना रहता है, चलने फिरने में दर्द होता है, वो अवश्य करके देखें। अगर 2 हफ्ता करके देखेंगे तो उन्हें आशातीत लाभ होगा। ये सब 20 की गिनती करेंगे, फिर दोनों पंजे आगे पीछे 20 की गिनती करेंगे, और दोनों तरफ से 10-10 बार ऐसे गोल गोल घुमाएंगे। दोनों तरफ जमीन टच कराने की कोशिश करना है। ठीक है, हम यहाँ आपको 3-3 बार ही करके बता रहे हैं, आप इसको 10-10 बार गिनती करेंगे। और धीरे से एक पैर को ऐसे मोड़ लीजिए, थाई के ऊपर ले जाइए, पैर की उंगलियों में हाथ की उंगलियां फंसा लीजिए, ऊपर से इसे दबाइए जैसे कैंची के नीचे कपड़ा दब के, कैंची के दोनों भाग के अंदर कपड़ा दब के कटता है, ठीक वैसे कैंची की तरह अपने हाथों को दबाइए। और उसके बाद टखना पकड़िए, टखने को गोल गोल घुमाइए इसे, तो जिनके पैरों में दर्द आदि हो रहा है वो सब ठीक हो जाएंगे। अब बटरफ्लाई की बात आती है, जिन्हें प्रोस्टेट की ग्लैंड की तकलीफ है ना, वो आधी बटरफ्लाई करें, फिर दोनों पैर की बटरफ्लाई करेंगे तो उन्हें बहुत ही लाभ मिलेगा। जो हमारी माताएं बहनें हैं, उन्हें प्रोलैप्स की समस्या होती है, तो प्रोलैप्स में भी ये बहुत अच्छा काम करता है। क्यों काम करता है? क्योंकि इससे आपके जो लोअर एब्डोमिनल है, उनकी मांसपेशियां मजबूत बनती हैं। जब वो मांसपेशियां मजबूत बनती हैं तो प्रोलैप्स और प्रोस्टेट जैसी समस्या नहीं होती है। इसे करके देखते हैं, दोनों तरफ से गोल गोल, फिर ऐसे, और फिर यहाँ नीचे दबाएं, ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं, ऊपर उठाएं, नीचे दबाएं, ऊपर उठाएं। फिर दोनों पैर की बटरफ्लाई, ऐसे दोनों पैर की बटरफ्लाई। ठीक है, बटरफ्लाई करके भी दोनों हाथ ऐसे दबा के, जो माताएं बहनें हैं वो भी, जो पुरुष हैं वो भी, ऐसे नीचे आगे की तरफ जाएंगे तो आप देखेंगे आपके थाई की मसल्स बहुत खिंचेगी, है ना। ये बहुत ही फायदेमंद है, इससे आपके थाई ओपनिंग होंगे, और धीरे धीरे इसे ले जाके माथे को नीचे लगाना है, छोड़ देना है, ऊपर आ जाना है। 1 सेकंड। अब दोनों पैर की बटरफ्लाई हो गई। बटरफ्लाई होने के बाद कुछ आसन बताता हूँ, जैसे जो जिन्हें डायबिटीज है और ब्लड प्रेशर भी है, तो उनके लिए हम पहले पीठ पे आसन बताते हैं। पहले सबसे पहला आसन पीठ पे कंधर आसन, जिसे हम सेतुबंध आसन भी कहते हैं। सेतुबंध के लिए पहले हम ऐसे पीठ पे लेट जाएंगे। आज हम 2 से 3 आसन की ही चर्चा करेंगे, सेतुबंध आसन की हम चर्चा कर रहे हैं। सेतुबंध आसन के लिए आप पीठ पे लेट गए, दोनों पैरों में सीट के बराबर का अंतर रखेंगे, दोनों हाथ नीचे रखेंगे। अब बहुत लोग हैं कि ये पैर 90 डिग्री पे रखना है, इसको ऐसे तिरछा नहीं करना है भाई, वो ऐसे पकड़ना जरूरी नहीं है, इससे पैर पीछा हो जाएगा। इसको सीधा रखना है, आपकी हाथ की उंगलियां जमीन की तरफ होंगी, पीठ एकदम सीधी होगी। अब धीरे से श्वास बाहर छोड़िए, श्वास अंदर भरते हुए इसे ऊपर उठाइए। अब गले को दबाना है, सारा वजन कहाँ आया? कंधे के ऊपर। इससे देखिए हार्ट के ऊपर बहुत अच्छा असर आता है, लंग्स एकदम फ्री हो जाते हैं, अच्छी सी ब्रीदिंग होती है, और हमारे थके हुए पांव से राहत मिलती है। पाचन तंत्र से संबंधित सभी विकारों में ये बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गए कंधर आसन। कंधर आसन जिसके बैक पेन है वो भी कर सकता है,
जिसको बैक पेन नहीं है, हटा मादा है, परेशान है, वो भी कर सकता है, हर कोई व्यक्ति से कर सकता है। इसीलिए सरल आसन बता रहा हूँ, सेतु बंधासन। सेतु बंधासन का 15 सेकंड से लेके 1 मिनट तक का अभ्यास आप कर सकते हैं और इसे 1 से लेके 10 राउंड तक अभ्यास कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ 3-3 बार आपको बता रहा हूँ। 3 बार अभ्यास होने के बाद आप देखेंगे आप अपने आप को शांत पाएंगे। फिर दोनों पैरों को ऐसे जकड़ लेना है, दोनों हाथों से जकड़ के, पवन मुक्त आसन इसे हम कहते हैं। दोनों पैरों को जकड़ के ऐसे गर्दन को उठा के अपने घुटने पे लगाना है। अगर घुटने पे नहीं लगा पाते तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसे पड़े रहे और थोड़ी देर के बाद नीचे जाए। ये हो गया पवन मुक्त आसन। तीसरा आसन है हमारा यही मरकट आसन, जो कि किडनी के लिए, बैक पेन के लिए, पाचन के लिए बहुत ही सुंदर आसन है। दोनों हाथ दोनों तरफ फैला लेंगे कंधे के बराबर में, दोनों पैर मिला लेंगे, पैरों की आकार हमारा वी शेप में रहेगा। अंग्रेजी का जो वी अक्षर होता है उस शेप में बना के अब पहले हम श्वास अंदर भरेंगे, श्वास बाहर छोड़ते हुए अपने गर्दन को राइट साइड में लेके जाएंगे, पैर को लेफ्ट साइड में लेके जाएंगे और यहाँ हम 20 सेकंड के लिए रुकेंगे। फिर वापस श्वास अंदर भरते हुए और श्वास बाहर छोड़ते हुए दूसरी तरफ जाएंगे और बीच में जो 20 सेकंड रुके हैं उसमें आप श्वास लेना और छोड़ना जारी रखिए। 20 सेकंड यानी कम से कम 2 से 3 बार ब्रीदिंग आप करेंगे। ऐसे 3 बार लेफ्ट से और 3 बार राइट से, कम से कम हो, ज्यादा से ज्यादा आप कर सकते हैं। और उसके आगे की एक बहुत सरल क्रिया है उत्तानपाद आसन और अर्धहल आसन, दोनों का सम्मिलेशन है। यह समकोण आसन इसे हम कहते हैं। ऐसे उठाइए पैर को, दोनों पैर एकदम सीधा रखेंगे, घुटने में सीधा रखेंगे, पैर एकदम सीधा, दोनों हाथ एकदम नीचे और यही यथाशक्ति आप रुकेंगे। जो भी करते हैं इसे एक बार 3 मिनट के लिए करके देखें। ये आपके पैरों से जो रक्त का प्रवाह है पूरा उसे हृदय की तरफ धकेल कर पाचन को सही करेगा, रक्त की शुद्धिकरण करेगा, आपके कोर मसल्स को मजबूत करेगा, बेल को दूर करेगा, मन को शांत और पाचन तंत्र को सही करेगा। इसके 12 से 13 लाभ बताए गए हैं योग में। ऐसे ही रुकना है, फिर धीरे से नीचे दोनों पैरों से इसे हाथों से पकड़ के दबा देंगे। बस एक आसन। आवाज कट हो गया सर जी, थोड़ा चेक करिए। आवाज तो मेरी आ रही है? आ रही है आवाज? आपका आवाज नहीं आ रहा है, अनम्यूट। अभी आया, अभी ठीक हुआ। अच्छा, अभी ठीक हुआ। इसके पहले आवाज आई होगी कि नहीं? हाँ, ओके ओके, हाँ हाँ, सब ओके है। ठीक है। अब देखिए, पीठ पर के आसन होने के बाद हम धीरे से पेट पे लेट जाएंगे। पेट पे लेट के दोनों पैर पीछे और सर को आगे। ऐसे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि दोनों हाथ थाई के नीचे ले जाते हैं, शीन ऐसे लगा देते हैं, माथा लगा देते हैं। दोनों हाथ ऐसे थाई के नीचे लेंगे। अब एक एक पैरों को ऊपर उठाएंगे। पहले एक पैर कैसे ऊपर उठाइए, फिर नीचे लेके आइए, फिर ऊपर उठाइए, फिर नीचे लेके आइए। ऐसे जब आदत हो जाएगी 1-2 हफ्ते तक, तो दोनों पैर ऐसे ऊपर उठाना है। यह है शलभासन। ऐसे यहां रुकना है 20 सेकंड के लिए, फिर धीरे धीरे नीचे आना है। याद रहे, पटकना नहीं है, सांसें रोकना नहीं। ये हो गया शलभासन। शलभासन के बाद दाहिने पैर को ऐसे मोड़ के विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे और फिर विश्राम से सावधान में आ जाएंगे। दोनों हाथ कंधे के नीचे, दोनों पैर के टो के ऊपर रहेंगे। पैर आप सुलाना नहीं, क्योंकि हम आसन कम कर रहे हैं, उसे बहुत परफेक्ट तरीके से करेंगे। दोनों पैर के टो के ऊपर रहेंगे, श्वास बाहर छोड़ेंगे, श्वास अंदर भरते हुए कमर को दबाएंगे, अपर बॉडी को उठाएंगे ऐसे। अभी आपकी किडनी, लंग्स, हार्ट सब पे अच्छा का असर आएगा। जिनकी कलाइयों में चोट है, जिनको गैप कम है पीठ में, वो नहीं करेंगे, अन्यथा सर्वाइकल आदि वाले सभी करेंगे। इसे 3 से लेके 10 राउंड तक करेंगे, क्योंकि आसन कम कर रहे हैं तो ज्यादा राउंड करना पड़ेगा। कम आसन में ही ज्यादा राउंड करने से उसका आप बहुत अच्छा लाभ ले सकते हैं। वापस ऐसे, फिर विश्राम करेंगे, विश्राम करेंगे। 3 आसन पीठ पे हो गए, 2 आसन लेट के हो गए।
अब जो डायबिटीज वाले हैं उनके लिए और भी बता देता हूँ कि बहुत अच्छा आसन है कमर दर्द डायबिटीज वाले के लिए। दोनों पैरों को ऐसे पीछे से मोड़े, दोनों हाथों से इसे पहले सिर्फ पकड़ के रखें, पहले उठाना नहीं है क्योंकि उठाने में आपके मसल पुल हो सकते हैं। मसल पुल हो जाए तो उसके लिए भाई आप पहले ध्यान देना है कि पहले आप अनानास इसका सेवन करते रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसके बाद देखिए इसे दोनों पैरों को उठाएंगे और इसका पूरा वजन जो है आपके पेट के ऊपर आएगा। इससे क्या होगा, डायबिटीज के लिए बहुत अच्छा है, पाचन तंत्र के लिए सही है, पूरा स्केलेटल सिस्टम के लिए सही है। और उठ के बैठ जाएंगे, उठ के बैठ गए, दोनों पैर सामने, वक्रासन एकदम साधारण आसन बताता हूँ। वक्रासन, ऐसे पैर को घुटने से मोड़ लेंगे, एक हाथ से इसे पकड़ लेंगे, जबकि इसका जो ओरिजिनल पार्ट है ऐसे है, एक पैर सीधा एक पैर मोड़ के लिए, दूसरा हाथ इसे नीचे ले जाएंगे ऐसे पैर के पास और पीछे वाला हाथ पीछे, और शरीर को ऐसे ट्विस्ट करेंगे, पीछे की दीवार देखेंगे। यह है वक्रासन। वक्रासन आपके डायबिटीज के लिए और किडनी लंग्स हार्ट के लिए भी बहुत अच्छा कार्य करता है, पूरे स्पाइन को एक ट्विस्ट देता है ना। तो कमर दर्द, गर्दन दर्द, कंधे दर्द आदि से आपको छुटकारा मिलेगा और डायबिटीज आपके ऊपर इसका रामबाण उपाय है। फिर ऐसे ही दूसरा पैर ऐसे सीधा ऊपर करेंगे, हाथ यहाँ पीछे रखेंगे और दबा के ऐसे पीछे की तरफ मोड़ेंगे शरीर को। अब इसको हम एक एक बार बता रहे हैं, आप इसे ज्यादा से ज्यादा बार कर सकते हैं। अब जिन्हें सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठेंगे, जो सुखासन में बैठ सकते हैं वो सुखासन में बैठे, अन्यथा वज्रासन में बैठे या ऐसे पद्मासन लगाएंगे। एक पैर ऊपर लिया लाके दूसरा पैर ऐसे पकड़ना है और ये ऊपर लेके आना है। अब इसमें दोनों घुटने हमारे नीचे रहे। अब यहाँ हम थोड़ी सी श्वास की क्रिया और करते हैं, जिसका नाम है कपालभाति। कपालभाति आप लोग देखे होंगे टीवी पे कि टीवी के ऊपर पेट में बहुत झटके लगा के कपालभाति की जा रही है। वह भी कपालभाति बहुत ही उत्तम की कपालभाति है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक कपालभाति। उससे आपका आध्यात्मिक लाभ होता है, पेट कम होता है, अग्नि प्रज्वलित होती है, लंग्स आज एकदम क्लियर होते हैं, भारी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर में डंप होता है, जिससे आपकी रक्त की शुद्धि हो जाती है और आपका मन शांत हो जाता है, शरीर शुद्ध होने लगता है। लेकिन उतना ताकत हमें नहीं लगाना है, हमें बिना ताकत लगाए करना है कपालभाति। उसमें पेट के अंदर कोई हलचल नहीं करना है, हमें सिर्फ डायफ्राम हिलना है। एक बार हम करके दिखाते हैं, देखिए। पहले 21 से शुरुआत करेंगे, पहले पूरी सांस बाहर, थोड़ी सांस अंदर, फिर उसको बार बार रिपीटेडली एक्सेल। आप लोगों को हाथ नहीं ऐसा करना है, मैं सिर्फ आपकी जानकारी के लिए कर रहा हूँ। ये ऐसे हाथ ऊपर नीचे हो रहे हैं, तब जब श्वास अंदर तो हाथ ऊपर, श्वास बाहर, श्वास हाथ नीचे। ठीक है, फिर से रेचक, थोड़ा श्वास अंदर, फिर कपालभाति, (21) से लेके इसे 108 या उससे अधिक किया जा सकता है, अन्य 108 में बहुत अच्छा है। तो इसको 4 राउंड से लेके आप 6 राउंड 8 राउंड तक इसे कर सकते हैं। 8 राउंड करने में कितना जाएगा आपका? 10 से 15 मिनट जाएगा, तो 15 मिनट कपालभाति कीजिए। उसके बाद आप करेंगे उज्जयी। उज्जयी क्या करता है? तो उज्जयी आपके कफ को शांत करता है, यानी जो डायबिटीज है वो कफ का रोग है, अपचन का रोग है, इंडाइजेशन का रोग है? तो उसकी शुद्धि के लिए हमें क्या करता है? तो कफ की शुद्धि होती है, गले कंठ मधुर हो जाते हैं और गर्मी निर्माण होती है शरीर में, पाचन तंत्र सही होता है, सप्त धातु आपके शुद्ध होते हैं इस उज्जयी क्रिया से। कैसे करेंगे? होठ बंद रहेंगे, नाक से श्वास प्रश्वास करेंगे, गले में घर्षण, ये हो गया, गले में घर्षण हो गया। उसके बाद 3 बार ओमकार करेंगे, श्वास बाहर। वो यहाँ देखिए ओमकार के 3.5 अक्षर है, आ उ म और अर्ध बिंदु, वो 3.5 अक्षरों का ओमकार है। महर्षि पतंजलि कहते हैं तज्जप तदर्थ भावनम, उस ओमकार की भावना रखते हुए हमें उसका जप करना है, ईश्वर की भावना रखते हुए जप करना है। आप किसी भी जाति धर्म के हों, लेकिन आप उस ईश्वर का जप करिए, उस अपने आत्मीय का जप कीजिए, जो आपके अंदर आत्मा राम परमात्मा आपके आत्मा में समाया हुआ है। यह ईश्वर का अंश रूप ही आत्मा है। आत्मा के ऊपर मन है, मन के ऊपर इंद्रियां हैं, इंद्रियों से हम सारे चीजों को अनुभव करते हैं, आत्मा तक जाता है ना? तो आप 3 बार ओमकार के लिए तैयार, श्वास बाहर,
श्वास अंदर, फिर भरे हैं फिर ओमकार करने के बाद शांति पूर्वक यहाँ बैठे रहेंगे। 1 से 2 मिनट ऐसे बैठ के उस आत्माराम का चिंतन करके फिर करेंगे अनुलोम विलोम। उसके लिए तैयारी क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड के अंगूठा और पहली अंगुली को मिलाएंगे, 3 अंगुलियां से सीधी, इसको ऐसे करके अपने घुटने के ऊपर रखें और इसके 2 अंगुलियां मोड़ेंगे, अंगूठे में लगाएंगे, 2 अंगुलियां सीधी और अंगूठा ऐसे। अब श्वास बाहर छोड़े, दाहिनी नासिका बंद, बाएं से भरे अंदर, बाएं बंद, दाहिनी से छोड़ें बाहर, दाहिनी से ही भरे अंदर, दाहिनी बंद, बाएं से बाहर, बाएं नासिका से ही अंदर, बाएं बंद, दाहिनी से बाहर, दाहिनी से अंदर, दाहिनी बंद, बाएं से बाहर, बाएं से अंदर, बाएं बंद, दाहिनी से बाहर, दाहिनी से अंदर, दाहिनी बंद, बाएं से बाहर, मैं धीरे से हाथ नीचे लेके आ रहा हूं, आप ऐसे ही 3 राउंड से लेके 11 राउंड, 21 राउंड करते जाएंगे। आप ये समझिए 1 मिनट में 1 राउंड पूरा होना चाहिए। श्वास को बाहर छोड़िए, अंदर भरें, अंदर भर के दूसरी नासिका से बाहर छोड़ें, फिर वहां से अंदर भरें, फिर दूसरी से बाहर छोड़ें। ऐसे अगर आप 1 मिनट का राउंड लगाएंगे तो 3 बार करने में 3 मिनट, 5 बार करने में 5 मिनट, 11 बार करने में 11 मिनट, 21 बार करने में 21 मिनट का आप अनुलोम विलोम करेंगे। अनुलोम विलोम समस्त प्राणायामों में बहुत उत्तम प्राणायाम है, जो कि नाड़ी शोधन प्राणायाम से विख्यात है। लेकिन इसमें हम कुंभक विरहित कर रहे हैं, कुंभक के साथ नहीं कर रहे हैं, बिना कुंभक यह प्राणायाम कर। आगे चल के कुंभक की जानकारी भी इसमें मिलेगी, वो अन्य है, और शुरुआत में ही नहीं करना है, पहले शरीर की शुद्धि हो जाए तब आगे हमें कुंभक प्राणायाम की तरफ बढ़ना चाहिए। तो यहाँ हो गए भ्रामरी प्राणायाम, अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम के बाद भ्रामरी करेंगे, और भ्रामरी 3 बार भ्रामरी, बस इसे 3 बार भ्रामरी करके और दोनों लेफ्ट हैंड में राइट हैंड रख के अपने आत्माराम का चिंतन करें। यहीं बैठ के आप ध्यान करें, जितनी देर हो सकता है उतनी देर ध्यान करें शांति पूर्वक। उसके बाद आप विश्राम करेंगे, लेट जाएंगे। लेटने के बाद दोनों पैरों में 1 से 1.5 फीट का अंतर होगा, पैर एकदम ढीले, दोनों हाथ शरीर से लगे हुए, हाथ के पंजे शरीर से बाहर रहेंगे, अंगुलियां आधी खुली आधी बंद होंगी, और पीठ के ऊपर लेट के आंखें बंद करके बाईं तरफ गर्दन गिरा करके चिंतन करें 99 से 0 तक की गिनती। यह बहुत ही सरल और अच्छा शवासन बता रहा हूं, जिसे आप हर कोई कर सकता है, और करके देखिए उसका लाभ मिलेगा। बस हमारा यहाँ प्रोग्राम खत्म होता है। आशा करता हूं आप लोग इसका अनुसरण करेंगे। योगाभ्यास, योग अनुभव का शास्त्र है, योग करेंगे उसका अनुभव मिलेगा, और उस अनुभव के साथ आपके शरीर में स्फूर्ति, ताजगी, स्वास्थ्य, आनंद, इन सब चीजों की भरमार हो जाएगी। अंदर ही इन सब चीजों की जो आप बाहर खोज रहे हैं वो आपको अंदर ही मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार। नमस्ते आचार्य जी।
आशा करता हूँ सबको फायदा जरूर मिलेगा और ठीक तरीके से इसको प्रैक्टिस करें। और जो लोग चाहते हैं इसे आगे लेके जाने के लिए तो हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और जैसे मैंने बोला था, अगर वो प्राइवेट कंसल्टेशन या जनरल कंसल्टेशन में वो जाते हैं तो उनको फायदा मिलेगा। ठीक है। और ग्रुप में आज के जो सेशन है ग्रुप में भी डाल दिया जाएगा, और कल का जो सेशन था वो भी ग्रुप में डाल दिया जाएगा। तो आगे अगर यात्रा को जारी रखना चाहते हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे। ठीक है। और यहीं पे सेशन जी खत्म करते हैं। और 4 डेज का जो सिक्योरिटी ट्रेनिंग प्रोग्राम था, आज उसका लास्ट डे है। एंड हम यहाँ पे खत्म करते हैं। और जो भी डिटेल्स है ग्रुप में कुछ कुछ अपडेट्स मिलेंगे। और जो प्राइवेट कंसल्टेशन या जनरल कंसल्टेशन में आना चाहते हैं तो वो मुझे कांटेक्ट कर लीजिए। थैंक यू। वंस अगेन बहुत बहुत धन्यवाद सर।